बरसात की हल्की फुहार पड़ रही थी। शहर के सरकारी स्कूल की छुट्टी हुई थी। बच्चे हंसते खेलते बाहर निकल रहे थे। स्कूल के मुख्य गेट के पास लगभग 40 वर्षीय एक महिला बैठी थी। उसके हाथ में एक स्टील का कटोरा था और होठों पर बस एक ही आवाज़, बाबू 2 रुपए दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। उसकी साड़ी फटी हुई थी, बाल बिखरे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शालीनता थी। वह किसी से जबरदस्ती नहीं मांग रही थी। स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक अरविंद शर्मा रोज उसे देखते थे। उन्हें हमेशा लगता था कि ये महिला बाकी भिखारियों जैसी नहीं है। एक दिन उन्होंने देखा कि कटोरे के पास एक फटी हुई किताब पड़ी थी। उस पर लिखा था भारतीय संविधान। अरविंद जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, तुम पढ़ सकती हो? महिला ने बिना सिर उठाए कहा, जी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत पढ़ी हूँ। कितना पढ़ी हो? महिला ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। एमए हिंदी बीएड। अरविंद जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? फिर तुम भीख क्यों मांग रही हो? यह सुनते ही महिला की आंखें भर आई। कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मास्टर साहब, अगर आपके पास 5 मिनट हो तो मेरी पूरी जिंदगी सुन लीजिए। अरविंद जी वहीं सीढ़ियों पर बैठ गए। महिला ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम संध्या मिश्रा है। मैं अपने कॉलेज की टॉपर थी। पापा किसान थे, लेकिन उन्होंने खेत गिरवी रखकर मुझे पढ़ाया। जब मेरी सरकारी शिक्षक की नौकरी लगी, पूरे गांव में मिठाई बटी थी। माँ कहती थी, अब मेरी बेटी किसी पर बोझ नहीं रहेगी। फिर मेरी शादी एक बैंक कर्मचारी से हुई। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ससुराल वालों की असली मांग शुरू हुई। अपने पिता से 5 लाख रुपए मंगवाओ। मैंने मना कर दिया और कहा, मेरे पिता ने मुझे पढ़ाने के लिए सब बेच दिया है। बस उसी दिन से मेरा अपराध शुरू हो गया। रोज मारपीट, रोज ताने, रोज भूखा रखा जाना। पति भी चुप रहता था। एक दिन उन्होंने मेरे खाने में नशीली दवा मिला दी। जब होश आया तो मैं अस्पताल में थी। उन्होंने मुझे पागल घोषित कर दिया था। मेरे सारे प्रमाण पत्र, डिग्रियां, नियुक्ति पत्र सब जला दिए गए और अदालत में कह दिया, इसे मानसिक बीमारी है। मैं चीखती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अरविंद जी की आंखें भर आई। उन्होंने पूछा। फिर संध्या ने गहरी सांस ली। माँ बाप सदमे में गुजर गए। घर बिक गया। सरकारी नौकरी भी चली गई, क्योंकि मैं समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकी। मेरे पास ना घर बचा, ना पहचान, ना कोई अपना। लेकिन भीख। संध्या मुस्कुराई। 3 महीने तक नौकरी ढूंढी। लोग कहते, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी सड़क पर क्यों हो? कोई विश्वास ही नहीं करता था। एक दिन भूख से बेहोश हो गई। तब एक बूढ़ी भिखारिन ने अपनी रोटी मुझे खिलाई और यही कटोरा मेरे हाथ में दे दिया। उस दिन समझ गई, भूख डिग्री नहीं देखती। इतने में स्कूल की छुट्टी के बाद कुछ बच्चे वहां आ गए। एक बच्चे ने पूछा, मैडम आप रो क्यों रही हैं? संध्या चौंक गई। मैडम, ये शब्द उसने बरसों बाद सुना था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरविंद जी ने उसी समय निर्णय ले लिया। अगले दिन उन्होंने स्कूल में पूरी घटना सुनाई। शिक्षकों ने मिलकर संध्या के पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। जांच हुई। अदालत में केस दोबारा खुला। सच्चाई सामने आ गई। संध्या निर्दोष थी। पति और ससुराल वालों ने झूठे दस्तावेज बनाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कुछ महीनों बाद उसी जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में संध्या की दोबारा नियुक्ति हो गई। नियुक्ति पत्र लेते समय उसने सबसे पहले क्या किया, वह उसी जगह पहुंची जहां कभी कटोरा लेकर बैठती थी। उसने कटोरे को अपने माथे से लगाया और पास बैठी एक बुजुर्ग भिखारिन को दे दिया। फिर मुस्कुराकर बोली, आज ये कटोरा मेरी हार नहीं, मेरी सबसे बड़ी सीख है। कभी किसी फटे कपड़े वाले इंसान को देखकर ये मत समझना कि वह निकम्मा है। हो सकता है उसकी कहानी तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा टूटी हुई हो। उस दिन स्कूल के बच्चे खड़े होकर ताली बजा रहे थे और अरविंद जी की आंखों में गर्व था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक भिखारी नहीं देखी थी,
उन्होंने एक टूटी हुई शिक्षिका को फिर से उसके सम्मान तक पहुंचते देखा। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।